आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन पर इतना खर्चा कर दिया है, इतना इन्वेस्ट कर दिया है, फीलिंग से भी, फाइनेंसेस से भी, कि अब यूनिवर्स खुद इन्हें रोकने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना यह बाहर से हैप्पी कपल लग रहे हैं, उतना अंदर से सब हॉलो है। क्योंकि अभी तो पैसा है, शॉपिंग चल रही है, गिफ्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जब रियलिटी हिट करेगी, जब लोन रिजेक्ट होगा, ईएमआई का रिमाइंडर आएगा, दोस्त भी मना कर देंगे उधार देने से, तब ये इंसान लिटरली टूट जाएंगे। और उस वक्त उन्हें याद आएगा कि किसने दिल से प्यार किया था, कौन था जो जेन्युइनली खड़ा था इनके साथ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले जो एनर्जी सामने आई है ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और इस कार्ड ने मुझे एकदम साफ साफ मैसेज दिया है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा कहा जो दिल को सीधा चुभ गया, और अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने रिएक्ट करने में जल्दीबाजी की। उन्होंने चीजों को समझने की बजाय बस बोल दिया, और आपको वो बातें अभी तक याद है। अब देखो, जब मैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखती हूँ ना, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई थर्ड इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब वो थर्ड पर्सन कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके रिश्ते में दखल डाल रहा है। कभी कभी ये एनर्जी ऐसी होती है कि आपका पर्सन खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें मैनिपुलेट कर लेते हैं। और यही यहाँ हुआ है। किसी तीसरे व्यक्ति ने सिचुएशन को उल्टा कर दिया, और आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे उस बात पर बिलीव कर लिया। अब आता है तीसरा कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से जो वाइब आ रही है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। आपका पर्सन इस समय इमोशंस से ज्यादा अपने कंफर्ट जोन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित है। कुछ लोग इस फेज में अपने करियर, पैसा या सोशल इमेज को इमोशन से ऊपर रख देते हैं, और यही इम्बैलेंस इस कनेक्शन में दिख रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आपने दिल से इन्वेस्ट किया, आपने इस रिश्ते में भरोसा दिखाया, लेकिन सामने वाले ने अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी। आपके लिए यह रिश्ता कनेक्शन ऑफ सोल था, लेकिन उनके लिए शायद यह कनेक्शन ऑफ बेनिफिट बन गया। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एफर्ट दे रहे हैं और सामने से कुछ नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि अब बैलेंस बनाने का टाइम है। आपका एनर्जी लेवल बहुत प्योर है, लेकिन सामने वाला अभी इमेच्योर वाइब्रेशन में है। जब तक वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते, तब तक आपके दिल की डेप्थ वो समझ नहीं पाएंगे। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। और कमेंट में बताओ कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर गई या नहीं। आपके पर्सन को इस वक्त किसी थर्ड पर्सन ने पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया है। आपके पर्सन शायद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल है, और ये चीज उसी थर्ड पर्सन ने पकड़ ली है। वो इंसान इन्हें बहुत क्लेवरली मैनिपुलेट कर रहा है, स्वीट वर्ड्स, फेक इमोशंस और दिखावे के जेस्चर्स से। मुझे ऐसा वाइब मिल रहा है कि आपके पर्सन उस व्यक्ति पर रिसोर्सेस, टाइम और इमोशंस सब लुटा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि सामने वाला बस फायदा उठा रहा है। अब देखो, जब मैंने सेकंड कार्ड निकाला, 7 ऑफ कप्स, तो एनर्जी एकदम क्लियर हो गई। आपका पर्सन इल्यूजन में है, फैंटेसी में जी रहा है। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कि ये नया कनेक्शन या वो थर्ड पर्सन जेन्युइन है। लेकिन सच तो ये है कि वो एक ड्रीम वर्ल्ड में खोए हुए हैं, जहां सब दिखता अच्छा है, पर हकीकत उससे बहुत अलग है। और आपके दिल में इस वक्त बहुत एग्जॉशन है, बहुत ओवरथिंकिंग है।
आप खुद से बार बार पूछते हो, मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि आप दिल से जुड़े थे और वो माइंड से खेले। आपको लगता है कि वो खुश हैं, कि उन्होंने आपको भूल दिया। लेकिन यूनिवर्स कहता है, इतना आसान नहीं है। वो अंदर से कंफ्यूज्ड है, ट्रैप्ड है, और ये थर्ड पर्सन जो दिखने में चार्मिंग लग रहा है, वो एक्चुअली उनकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की फाइनेंसेस भी अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। सेविंग्स खत्म हो रही है, प्लान्स फेल हो रहे हैं, और वो खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एनर्जी वहीं जा रही है जहां इंटेंशन प्योर नहीं है। और आप अभी बस इस सब को देखते हुए साइलेंट हो। आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है, हार्ट हैवी है, लेकिन समवेयर डीप डाउन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तुम्हारा प्यार बेकार नहीं गया है, बस अभी डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। जो इल्यूजन में जी रहा है वो बहुत जल्द रियलिटी से टकराने वाला है। और इस कार्ड ने एकदम साफ दिखा दिया कि आप इमोशनली बहुत कुछ छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल मान नहीं रहा। आप कहते हो बस अब खत्म, मगर दिल कहता है नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। आप खुद को कॉन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि भूल जाओ, मूव ऑन करो, पर जब प्यार सच्चा होना तो इतना आसान नहीं होता। आपका दिल आज भी उसी जगह अटका हुआ है। मुझे लगता है कि आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन अब बहुत खुश है, किसी और के साथ, किसी और वर्ल्ड में। आप सोचते हो वो तो मजे में है, हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, और यहाँ आप अकेले बैठे बस वही पुरानी बातें याद कर रहे हो। लेकिन सुनो, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। अब जैसे ही दूसरा कार्ड निकला द टावर, तो एनर्जी एकदम बदल गई। यहाँ क्लियरली दिखा कि वो थर्ड पर्सन वाला कनेक्शन स्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस फाउंडेशन पर झूठ और सेल्फ इंटरेस्ट टिका होना, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। वो टावर हिल चुका है, बस गिरने का वक्त आने वाला है। और यूनिवर्स बार बार यही कह रहा है, पेशेंस रखो। कभी कभी हम जल्दी क्लैरिटी चाहते हैं, पर डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही होती है। जो कुछ आज तुम्हें रॉन्ग लग रहा है, वही कल जस्टिस की तरह सामने आएगा। देखो, मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर रियलाइजेशन शुरू हो रहा है। आज नहीं तो कल उन्हें समझ आने वाला है कि किसने सच में प्यार किया था और कौन बस फायदा उठा रहा था। और जिस दिन यह टावर पूरी तरह गिर जाएगा ना, उस दिन वो खुद उस कनेक्शन से दूर भागेंगे। तो अभी बस खुद पर फोकस करो। आपकी एनर्जी ही वो मैग्नेट है जो फ्यूचर में इस पर्सन को वापस अट्रैक्ट करेगी। लेकिन तभी जब आप खुद को हील करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे। यूनिवर्स ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख दी है, बस टाइम का इंतजार है। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे सबसे पहले 5 ऑफ वैंड्स दिखा, और यह कार्ड हमेशा एक चीज बताता है, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, जिसमें वर्ड्स ने दिल पर वार किया। ऐसे शब्द बोले गए जिन्हें शायद कभी वापस नहीं लिया जा सकता। आपको अब भी लगता है इतनी गलती करने के बाद भी ये वापस आएंगे, और आपकी ये इंट्यूशन, ट्रस्ट मी, गलत नहीं है। क्योंकि जब सोल लेवल कनेक्शन होता है ना, तो चाहे बीच में कितनी भी गलतियां क्यों न हो, वो एनर्जी फिर भी वापस खींचती है। अब बात करते हैं इनके करंट फेस की। यह पर्सन इस वक्त बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि वो अपने ही वर्ल्ड में खोए हैं। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। जो थर्ड पर्सन इनके आसपास है, वो इनकी अटेंशन ले रहा है, इनका टाइम ले रहा है। शायद शॉपिंग, आउटिंग्स, दिखावे में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, पर यह सब टेम्परेरी है। अब मुझे यहाँ एक और मैसेज आया है। आपके पार्टनर को यह इल्यूजन है कि वो बहुत स्मार्ट है, सब कंट्रोल में है। लेकिन यूनिवर्स कहता है, रुको, अभी लेसन बाकी है।
क्योंकि जब तक इनके सामने सच नहीं आएगा तब तक यह रियलाइजेशन नहीं होगा कि असली कनेक्शन किससे था। और हाँ, आपकी एनर्जी में भी एक मैच्योरिटी दिख रही है। आप थक चुके हो ओवरथिंकिंग से, फिर भी दिल के अंदर एक सॉफ्ट वॉइस कहती है वो वापस आएंगे। वो इंट्यूशन डिवाइन से जुड़ी हुई है, इग्नोर मत करो, क्योंकि ये वही कनेक्शन है जो कामिक साइकिल्स को भी तोड़कर वापस आता है। तो हाँ, अभी वो किसी और की तरफ है, उसका अटेंशन खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी हिट करेगी, जैसे ही पैसों और इमोशंस का इम्बैलेंस बढ़ेगा, वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। और उस वक्त आप डिसाइड करोगे क्या अब इस पर्सन को जगह देनी है या नहीं। तुम्हारा काम अभी खुद को हील करना है, ना कि उनके पीछे भागना। क्योंकि जब तुम एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग बनोगे तब ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होंगे, बिना किसी स्पेल के, बिना किसी चेस के। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।